मैम, शकुंतला जी का डाउट है। हाँ आंटी जी, हाँ बोलिए। यथालंद कल्पी का जो इसमें लिखा है ना कि जगन्य और उत्कृष्ट पृथक्व करोड़ होते हैं, तो हाँ, क्या हमेशा इतने मिलेंगे? इतने महाविद्य क्षेत्र में रहते ही हैं तभी जगन्य उत्कृष्ट दिया है। जगन्य भी हो मतलब सकते हैं, उत्कृष्ट। हाँ, नहीं, उत्कृष्ट हो तो इसमें सभी क्षेत्रों जगन्य और के। उत्कृष्ट दोनों साथ में लिखा है ना, इसलिए कि मतलब जगन्य भी हमेशा पृथक्व करोड़ ही रहेंगे नहीं क्या? नहीं 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 नहीं, इसका अच्छा आशय ये है, जगन्य उत्कृष्ट साथ में लिखा है तो जगन्य हमेशा रहेंगे ही, अच्छा। महाविद्य क्षेत्र में रहते ही हैं। और यहाँ का हो जाए भरत ऐरावत 5 मिल जाए तब उत्कृष्ट संख्या हो सकती है। अच्छा, और एक आंटी जी आपने ये बताया था ना कि साधुओं के लिए सव शब्द लगाया है, तो हाँ उसमें लिखा है कि मतलब साधुओं के जो अलग 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 प्रकार है, जिन कल्पी, स्थिर कल्पी, हाँ, स्थविर रत्नधारी, करके। हाँ, तो कोई। क्या हाँ, आचार्य और उपाध्याय के आगे सव शब्द नहीं लगाया? उसका कारण ये समझना कि उनके सारे सेम होते हैं। एक ही प्रकार के होते हैं ना आचार्य उपाध्याय सभी। चतुर्वेद संघ का नेतृत्व करने वाले होते हैं, उपाध्याय पढ़ाने वाले होते हैं, इसलिए उनके सव नहीं लगाया। उसमें जो भी उपाध्याय पद के अधिकारी है वो सब आ गए। साधुओं जैसी भिन्नता नहीं होती है ना इनमें, इसलिए सव शब्द नहीं लगाया। अच्छा, ठीक है। साधु तो कितने प्रकार के हो गए, अपन पढ़े ही का, उसमें संजय नियंठा में आ गया, पुल्ला कलक, बकुश, प्रतिसेवना कुशील, कषाय कुशील, जिनकल्पी, भिक्षु प्रतिमा धारण करने वाले, आदि आदि अनेक प्रकार हो जाते हैं उनके, इसलिए लगाया गया। और एक ये जो ब्राह्मी लिपि का बताया था ना आपने कि अभी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ, तो पहले जो तीर्थंकर हुए उनके समय में इस लिपि का प्रयोग नहीं हुआ था? इस समय अब अपने पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है। अभी पूर्वों का ज्ञान जब रहा होगा। अभी यही है कि ब्राह्मी लिपि के 18 प्रकार है, सभी प्रकार अभी उपलब्ध नहीं है। जैसे देवनागरी, हिंदी आदि भी हो सकती है, ब्राह्मी लिपि का ही प्रकार है। 18 नहीं, प्रकार अभी तो जब उपलब्ध नहीं है। भगवान ऋषभ देव ने उनको दिखा। सिखाई होगी, तो हाँ फिर उन्होंने उसका प्रयोग किया होगा ना? हाँ हाँ, जरूर किया ही होगा। उस वक्त भी लिखना पढ़ना अध्ययन आदि चालू ही था, लेकिन शास्त्र लिपिबद्ध नहीं हुए थे, मौखिक परंपरा चली आ रही थे, याद हो जाता था। जैसे भगवती सूत्र का इसमें पढ़ा ना कि 67 दिन में ही वांछना दे दी जाती थे, तो शिष्य याद कर लेते थे। पहले अर्थ नहीं सिखाते थे, पहले कंठस्थ करने की थी, कंठस्थ के बाद में अर्थ सिखाया जाता था। मतलब जैसे आगम को गाय लिपिबद्ध नहीं किया होगा, बाकी तो लिखने के लिए वो हाँ हाँ प्रयोग में लेते होंगे ब्राह्मी हाँ लोग। हाँ, बाकी तो लिखा ही अच्छा, जाता था व्यापार आदि के सिलसिले में। ठीक है आंटी जी, धन्यवाद। हाँ, आज प्रश्नोत्तरी है। हाँ बोलिए। वंदना जी बोत्रा। इसी के हैं प्रश्न। जय जिनेंद्र मैम। हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र मैम, जय ये मेरा क्वेश्चन नॉर्मली है, अपने इससे रिलेटेड नहीं है। अपन वैसे बोलते हैं ना, साधु पका हुआ केला लेते हैं, तो साधु को पका हुआ नहीं, केला। देखिए एक मिनट, इस क्लास में उन लोगों ने यही कहा है कि अभी इस क्लास संबंधी है प्रश्नोत्तर। ये अच्छा, बाद में करेंगे, इसलिए बुरा मत मानिएगा। टाइम कम रहती है ना, तो क्लास का ही वापस चलाना है। ठीक है मैम, ठीक है। मैं कल वाला, परसों उस दिन वाला विषय वापस करवा रही हूँ, 9 बोल का थोपड़ा। ठीक है, मैं शुरू कर रही हूँ। आ ही गए ना सब प्रीति? हाँ मैम, 193 पार्टिसिपेंट्स हैं। हाँ, तो मैं शुरू कर देती हूँ। हाँ। पहले नमोरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपाध्यायणम, नमो लोय सब्बसाउणम, ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो मंगलानंच सव्येसिम परमम हवै मंगलम। इसमें है बहुत संवेग भाव पूर्वक। सब कोई 1 घंटे का सबसे पहले पचकान ले लो, अभी पढ़ रहे हैं तब तक, ताकि संवर की आराधना, ऐसे तो देखो आश्रव हो रहा है, आराधना होगी, बहुत संवेग भाव पूर्वक पढ़ना है।
हमेशा प्रतिदिन अपने को सबसे पहले अध्ययन करने के पहले संवेग भाव पैदा करना है कि मुझे मोक्ष में जाना है, इस अभिलाषा से पढ़ना है। और सबको लग रहा है कि चल बाणे चलिए, अभी पूरा क्लियर नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हताश नहीं होना है, क्योंकि अतीत काल में भी अनंत गणधर होते हैं, उच्च कोटि के अप्रमत साधक होते हैं। सभी गणधरों ने सभी तीर्थंकरों से ये चल माने चलिए 9 पद के प्रश्न पूछे थे। अतीत अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी बीत चुकी है, महाविद्य क्षेत्र में भी अनंत तीर्थंकर अतीत काल में हो गए, भविष्य काल में भी अनंत तीर्थंकर होंगे। सभी गणधर महाराज ये प्रश्न पूछेंगे, तो अपन सोच सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपन अभी नहीं समझ पा रहे हैं, जिज्ञासा हो रही है, तो इससे अच्छा है जिज्ञासाएं उत्पन्न होने दीजिए, समाधान हो जाएगा, बहुत अच्छी बात, नहीं होगा तो आगे कभी हो जाएगा। इससे क्या दर्शन का विकास होता है, विचारधारा क्या होती है, भगवान महावीर के सिद्धांतों में प्रवृत्त होती है। इससे अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। जो भी विषय समझ में नहीं आए तो अपनी जिज्ञासा जाती है, क्यों हो रहा है, किस लिए भगवान ने ये क्यों कहा है, तो इससे सिद्धांत में प्रवर्तित अपनी मति प्रवर्तित हो रही है। ये जो भगवान महावीर के सिद्धांत भगवती सूत्र इतना प्रभावशाली है, इसका मंगलाचरण भी इतना प्रभावशाली है, तो ग्रंथकार कहते हैं कि ये सूर्य के समान है, जो आत्मा पर रहे हुए अंधकार को मिटाने में समर्थ है। इसमें इतनी शक्ति है इस आगम में, टॉनिक के समान है। टॉनिक एक दिन में काम नहीं कर देता है, देते हैं पुष्टि होती जाती है, उसी प्रकार ये आगम भी होते हैं। हम सबको स्वाध्यायशील बनना है, बहुत बहुत बहुमान पूर्वक इस अध्ययन को अपन वापिस शुरू कर रहे हैं। 9 बोल का 9 बोल में बताया गया है। पहला बोल है चल माने चलिए। वो ड्राइंग कर देंगे क्या प्रीति जी सामने? हाँ मैम। हाँ, ड्राइंग में देखिए। प्रीति जी आप पेंसिल से मार्क कर सकते हैं क्या? पहला पॉइंट है चल माने चलिए। इसमें कर्म का सिद्धांत की, जैसे कर्म, सब जैनी कर्म शब्द जानते हैं कि जैसा कर्म किया वैसा भोगना पड़ता है। कर्म क्या है, एकदम संक्षिप्त में बोल रही हूँ। कार्मण वर्गणा जाति के एक पुद्गल है, जिन्हें जीव अपने मन वचन काया की प्रवृत्ति से, जिनके काया है सिर्फ एक इंद्रिय में, वो काया से ग्रहण करते हैं। पंचेंद्रिय जीव होते हैं, मन वचन काया की प्रवृत्ति से ग्रहण कर रहे हैं उन पुद्गलों को। उन पुद्गलों में राग द्वेष का निमित्त पड़ता है, तो वैसे कर्म आत्मा पर बन जाते हैं। जैसे शराब जड़ है, उसको पीने से नशा चढ़ता है, वो असर करती है। दूध है, शरीर को पुष्ट करता है, वो नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं, फिर भी कर तो रहे हैं, उनका असर तो आता ही आत्मा के ऊपर, उदय में आते हैं तब। उसी प्रकार कर्म जड़ होते हुए भी बहुत शक्तिशाली है, उसी रूप में उदय में आते हैं। जैसे बांधा जाता है, अशुभ बांधा है तो शुभ में रूप में आता है, अशुभ बांधा है तो अशुभ रूप में आता है। ये सब कोई नोट कर लीजिए। जैन सिद्धांत में कर्म की 10 मुख्य अवस्थाएं बताई गई है। प्लीज सबके पास कॉपी पेंसिल होगी, लिख लीजिए। बंध, उदय, सत्ता, संक्रमण, उद्वर्तन, अपवर्तन, उदीर्णा, प्रीति मैसेज आ रहा है, आवाज क्लियर नहीं है। उदीर्णा के बाद उपशम। मैम क्लियर है, उनका प्रॉब्लम होगा। अच्छा, उपशम के बाद निद्धत और निकाचित। मैं वापस ये 10 नाम बोल रही हूँ, किसी का छूट गया तो लिख लीजिए। 10 मुख्य अवस्थाएं बताई गई है जैन सिद्धांत में कर्मों की। बंध, उदय, सत्ता, संक्रमण, उद्वर्तन, अपवर्तन, उदीर्णा, उपशम, निद्धत और निकाचित। एकदम संक्षेप रूप में मैं ये इनका वर्णन कर रही हूँ। बंध, सभी परिचित है, जीव कर्म बंध करता है। उन कर्मों का अबाधा काल पूर्ण होने पर वे उदय में आते हैं। जब तक उदय में नहीं आते हैं और जब तक वो पूरी कर्म लता भोगी नहीं जाती है, तब तक सत्ता में भी रहते हैं।
सत्ता में रहते हैं यानी आत्मा पर वो रहते हैं। और संक्रमण है, कर्मों का स्वभाव है कि कर्म बनते हैं तो उसके पहले बंधे हुए हैं, उनमें से थोड़े थोड़े दलित संक्रमित यानी परिवर्तित होते जाते हैं। जैसे साता वेदनी बंध रही है अभी, तो पहले बंधी हुई जो असाता वेदनी होती है उसमें से थोड़े थोड़े दलित साता वेदनी रूप में परिवर्तित होते जाते हैं, उसे कहते हैं संक्रमण। उद्वर्तन यानी बढ़ना, जो कर्म प्रकृति बंध रही है, अगर ज्यादा बांध रहे हैं, स्थिति बंध ज्यादा कर रहे हैं, तो पहले जो बंधे हुए दलित हैं उन दलितों की भी स्थिति बढ़ जाती है, लंबे काल तक वो आत्मा में रहेंगे। और रस भी बढ़ जाता है, परिणाम जो आत्मा का अनुभाग होता है रस, वही वेदन में अनुभूति होती है रस के द्वारा, कर्मों के रस। अपवर्तन, स्थिति बड़ी बांधी हुई है, परिणाम बहुत शुभ हो रहे हैं, तो जीव कर्मों की लता को कम भी कर देता है। उस दिन मैंने बताया था ना, अपनी साधना क्या काम करिए, जैसे कर्म बांधा वैसे ही भोगते रहो, तब तो लंबे काल तक संसार में रहेंगे। अपना उद्देश्य साधना का यही है कि शीघ्र मुक्ति प्राप्त करना है। तो शीघ्र शीघ्र, जैसे पेंसिल को तोड़ रही हूँ, आधी आधी जल्दी जल्दी तोड़ रहे हैं अंतर मुहूर्त में, शीघ्र खपाने के लिए, उसे कहते हैं अपवर्तन। ये बहुत मुख्य प्रोसेस है कर्मों को नष्ट करने में। और उदीर्णा, जैसे कर्म उदय में आते हैं तो पीछे के निषेक से थोड़े थोड़े दलित जाकर उदय क्षण में चले जाते हैं, उसे कहते हैं उदीर्णा। उपशम यानी थोड़ी देर के लिए कर्मों की ऐसी स्थिति बना देना कि न उनका प्रदेशोदय, उनका उदय नहीं होता है, रोक देना अंतर मुहूर्त के लिए, उसे उपशम कहते हैं। निधत है, जो गाढ़ बांधे हुए कर्म रहते हैं। और निकाचित से तो सभी जनी परिचित है कि निकाचित बांधे हुए कर्म अवश्य भोगना पड़ता है। हम सबको बहुत सावधान रहना है आगमों का अध्ययन करते वक्त कि हम अब कभी निकाचित कर्म नहीं बांधेंगे। इस विषय में संवेग भाव को बढ़ाते हुए चिंतन करेंगे तो अपन भी निकाचित कर्म नहीं बांधेंगे। ये 10 संक्षिप्त में बता दिए। अब देखिए, पहली चल माने चलिए लिखा हुआ है। प्रीति, तुम पेंसिल से बता सकती हो? इसमें ये एक लाइन खींच दी है, ये 3 दलित जो 3 ऊपर जो बताए गए हैं, ये उद्यावलिका में चले गए हैं। उद्यावलिका में जाना मतलब अब इन तीनों को भोगना ही है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इन कर्मों में जो नीचे रहे हुए हैं इनमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, संक्रमण हो जाएगा, एरो बना हुआ है, नीचे अपवर्तना भी हो जाएगी, उद्वर्तना भी हो जाएगी, सब कुछ हो सकता है, इसमें नहीं होगा। अभी अपन 9 पदों की चर्चा कर रहे हैं, उसमें प्रथम 4 पद को भगवान महावीर स्वामी की आत्मा पर देखना है अपने को, कि भगवान महावीर स्वामी जब केवल ज्ञान की तरफ, उनकी शुक्ल ध्यान की धारा ऊंची होती जा रही थी, परिणाम इतने विशुद्ध होते जा रहे थे, अपन उनके जैसे नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आगम पढ़ते वक्त अपने भी परिणामों की विशुद्धि अभी प्रति समय बढ़नी चाहिए, अपने ये ध्यान रखना है। तो भगवान महावीर की आत्मा पर इतने विशुद्ध परिणाम हो रहे थे, जो कर्म उनके उद्यावलिका में प्रविष्ट हो रहे थे वो भोगते जा रहे थे। उसे तो कहा है शास्त्रकार ने, चल माने चलिए, चलते हुए को चला हुआ कहा है। दूसरी लता है, देखो, उदिरिज माने उदिरिये, हर एक निषेक से एरो, देखो डॉट्स बनाई हुई है, जाके उदय क्षण में गिर रहे हैं, पूरी लाइनें गिर रही है जाकर उदय क्षण में। तो भगवान महावीर की आत्मा पर भी ये जो कर्म लताएं थी लंबी लंबी, उनमें से हर एक में से, आवाज सुनाई नहीं दे रही है प्रीति, उनका आ रहा है? मैम क्लियर है, उनका प्रॉब्लम होगा। हाँ, अच्छा ठीक है। ये उदीर्णा भी उनके चलती जा रही थी, अब निरंतर निरंतर देखो उदय क्षण में गिरती जा रही थे। फिर ये जो चल माने चलिए से जो कर्म उद्यावलिका में आकर जो सबसे बड़ा बना हुआ उदय चल रहा है, उदीर्णा भी उसी के ऊपर आके गिर रही है। अब ये रेड डॉट 3rd लाइन में किया हुआ है, ये वेद रहे हैं, भगवान महावीर इस कर्म को वेदते जा रहे हैं। ये वेद लिए, फिर दूसरा आ गया उदय में, तीसरा आ गया उदय में, इसी प्रकार आता जा रहा है, ये कर्म आ रहे हैं। अब कर्म कौन से आ रहे हैं उनके, ये 4th लाइन दिखाओ प्रीति। हाँ, ये जो 4 दिखा रहे हैं ना, एक साथ 4 लाइनें, ये 4 लाइनें जो बनी हुई है, ये ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतरा मोहनीय और अंतरा, ये 4 घाती कर्म है। इन 4 घाती कर्मों को नष्ट करने से केवल ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। तो जिनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, इनमें यही प्रोसेस चल रहा है। चल माने चलते भी जा रहे हैं, वेदन भी, उदिग्ना भी हो रही है, वेदन भी हो रहा है, और आत्मा से पहिज माने पहिए गिरते भी जा रहे हैं। ये चौथा बोल है, पहिज माने पहिने का, गिरते हुए को गिरा हुआ कहना। ये पूरे देखो, अभी तो छोटे दिखाए, पूरे नष्ट हो गए पीछे के, तब उत्पन्न पक्ष शास्त्री केवल ज्ञान लिखा हुआ है।
उत्पन्न यानी क्या उत्पन्न हो रहा है, ये कर्मों को नष्ट करने से केवल ज्ञान। पक्ष यानी अपेक्षा, तो केवल ज्ञान की अपेक्षा ये 4 पद कहे गए। यहाँ जीव केवल ज्ञानी बन जाता है। अब यहाँ कोई और नहीं हो रहा है, केवल ज्ञानी होने। कोई प्रश्न है इसमें? 4 पद में पूछिए। एक बार जो भी हैंड रेस कर रहा है उनको पूछने दीजिए। हाँ माँ। श्रेया जी सिंघवी। जय जिनेन्द्र साहब, मेरे को हाँ बोलिए। अपवर्तन का एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे क्या आप अगेन? हाँ, अपवर्तन में अभी मैं आ ही रही हूँ ना, 5वां पद आएगा अपवर्तन का। अभी 4 का किया, 4 का आपका क्लियर हो गया? हाँ 4 का क्लियर हो गया सब, अपवर्तन का एक थोड़ा सा कम समझ में आया। हाँ अभी वापस करती हूँ। 4 में किसी को डाउट है? जय जिनेन्द्र भाभी जी। हाँ बोलिए सुनील जी। ये चलमाड़ी चलिए सिद्धांत के अनुसार जैसे आप बता रहे हैं, तो ये मतलब शपथ श्रेणी में 90 गुण स्थान के ऊपर समझना चाहिए ये वाला प्रोसेस? नहीं, शपथ श्रेणी से ही प्रारंभ कर दो ना। शपथ श्रेणी पे शपथ चढ़ श्रेणी गया से तो छोड़ो। हाँ ठीक है। शपथ श्रेणी से गिनो, आओ, क्योंकि शपथ मतलब श्रेणी ये से केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी ना। ठीक है, मतलब इस सिद्धांत से अगर समझना है तो ये समझना पड़ेगा कि शपथ श्रेणी जब जीव चढ़ रहा है जब भी अपन माने, इससे हाँ। पहले नहीं। उससे पहले उसी की विवक्षा है यहाँ पर खाली। उसके पहले के अन्य स्थानों में और आगे आ ही जाएगा कर्मों का वर्णन, लेकिन यहाँ केवल ज्ञान प्राप्ति का ही वर्णन है। प्राप्त कर रहे हैं तब क्या कर रहे हैं, उसमें ये सिद्धांत बता दिया है। स्याद्व्यात को आश्रित करके 4 पद बताएं और चारों घाती कर्मों को नष्ट कर रहा है। चारों को नष्ट करने का जो क्षपक श्रेणी का काल है सभी जीवों का समान होता है। लगभग 4 मिनट 22 सेकंड का काल माना जाता है क्षपक श्रेणी का। आप लोगों के आगे इसका डिटेल में आ ही जाएगा। तो ये 4 जो भी क्षपक श्रेणी में पहले भी अनंत जीवों ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है, सभी को क्षपक श्रेणी में समान काल लगा है, 4 मिनट 22 सेकंड। काल की अपेक्षा भी ये तुल्य है और यही काम कर रहे हैं। 4 कर्मों को नष्ट करने की बात चल रही है, उससे केवल ज्ञान प्रकट हो रहा है। ठीक है। जय जिनेन्द्र आंटी। 4 पद के विषय में जय जिनेन्द्र आंटी। जय जय जिनेन्द्र। जितेंद्र। हाँ बोलते जाइए। निकाचित और उसके ऊपर पहले वाला एक 9वां नंबर का बताया था ना, निकाचित। हाँ। और उसके ऊपर एक 10 भेद बताए थे ना, उसके ऊपर निद्धत उन दोनों का निद्धत यानी हाँ, निद्धत तो होता है कि जो बांधे हुए गाढ़ कर्म है, लेकिन उनको फिर भी परिवर्तित किया जाता है कुछ अंशों में। निकाचित को परिवर्तित किया ही नहीं जा सकता है, उन्हें भोगना ही पड़ता है। ओके आंटी, थैंक यू आंटी। चंदा जी। हाँ जय जिनेन्द्र साहब आंटी जी। हाँ मेरे को चल माने चलिया का मतलब जो काम शुरू हुआ है उसको हो गया समझना। हाँ वर्तमान हो काल गया को मतलब हो गया समझ। अच्छा भूतकाल की समझ लेना हो गया, क्योंकि वो अवश्य होगा। अच्छा ठीक है। गुलाब जी बोतरा। हाँ सर। हाँ जी, ये जो हाँ ये 4 पद आपने बताया ना, हाँ हेलो, 4 पद हाँ, आपने हाँ। जो बताया ना, ये थोड़ी समझ कम आई है। अच्छा, इसमें क्या है, पहला पद है चल माने चलिए। जो कर्म उद्यावलिका में आ गए वे अवश्य भोगे जाएंगे, उनको कहा है चल माने चलिए। केवल ज्ञान प्राप्त करने के पहले 4 कर्मों की घाती कर्मों की बात चल रही है। तो उद्यावलिका में चले गए तो भगवान महावीर ने कह दिया हाँ ये अब कर्म चलित होने वाले हैं, चल माने चलिए चलित हो गए हैं, क्योंकि ये अवश्य भोगे जाएंगे। जो चीज नीचे ही अभी पेन में नीचे फेंक रही हूँ तो ये बीच में रुकेगा नहीं, ये तो किसी ने हाथ से लिया वो अलग बात है, रोक दिया, बाकी तो ये अवश्य गिरेगा। उसी प्रकार जो कर्म उद्यावलिका में चले जाएंगे वे अवश्य चलित हो गए, ऐसा कहा जाएगा। उदीरिज माने उदीर्य, कर्मों की उदीरना निरंतर होती जाती है। फोटो में अभी दिखाया गया था ना सेकंड ब्लॉक में कि जो नीचे कर्म लता है पूरी, ये पेंसिल पूरी कर्म लता है, हर निषेक से हर ब्लॉक से एक एक उठ के ऊपर गिरते जा रहे हैं, उसको उदीरना कह रहे हैं। ये सब कर्म की प्रक्रिया अपने अंदर चल रही है। जैसे सर्जन सब कुछ जानता है ना कि कौन सी नर्व किस काम की है, ऑपरेशन कर रहा है क्या, तो भगवान महावीर एक एक कर्म लताओं में क्या परिवर्तन हो रहा है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। अपन तो बाहरी रूप को जानते हैं सिर्फ,
अंदर जो वर्णन है वो केवल ज्ञानी ही देख सकते हैं अपने केवल ज्ञान में। उन्होंने बताया है कि उदीरना हो रही है, उठ गया यहाँ से, ये मान लीजिए काला ब्लॉक, ये ब्लू ब्लॉक मैंने तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ा है तो अभी अवश्य यहाँ आएगा, रुकेगा ही नहीं किसी भी हालत में बीच में। इसलिए भगवान ने कहा है कि जिसकी उदीरना हो रही है उसको उदीरना हुआ हुआ कह दो। और वेज माने वही है जो कर्म उदय में आ रहे हैं, चल माने चलिए के द्वारा, उदीरिज माने उदीर्य के द्वारा, वे उनका वेदन किया जा रहा है। तो वेदन किया जा रहा है उसको वेद लिया कह दो, क्योंकि जो वेदन कर रहे हैं इस समय वो अगले समय तो वेदन किया हुआ ही कहलाता है। और पैज माने पहिने यानी गिरते हुए को गिरा हुआ कहना, कर्म दलिक आत्मा से गिर रहे हैं, भी गिरते हुए को कह दो वो गिर गए, बस यही बात है और केवल ज्ञान प्रकट हो गया। धन्यवाद। वंदना जी बोत्रा। जय जिनेंद्र मैम, इसमें ये हाँ, आपने बोला कि शपक श्रेणी से शुरू होता है, तो ये शपक श्रेणी का क्या 12वां गुणस्थान से शुरू हो रहा है क्या ये प्रोसेस होना, जैसे नहीं, शव 8वें गुण स्थान से। 8वें गुणस्थान से हो जाता है क्या ये? हाँ, शपक श्रेणी 8वें गुण स्थान से प्रारंभ हो जाती है। इसमें बाद में कह रहे हैं इनको, अपने अगले प्रश्न चलेंगे ना, वहां इनको 4 पदों को एकार्थक का है, यानी एक ही अर्थ के सूचक है। तो एक अर्थ काल की अपेक्षा ये समान है, चारों एक ही काम कर रहे हैं, केवल ज्ञान उत्पन्न करने के लिए कर रहे हैं, और चारों का काल समान है। 2 अपेक्षा से इनको एकार्थक कहा गया। इनका काल लगभग 4 मिनट 22 सेकंड, जो भी क्षपक श्रेणी पर चढ़ता है सबका काल इतना ही होता है। और सबका ये प्रोसेस होता है 8वें गुणस्थान से शुरू होता है, जिसको भी केवल ज्ञान होगा। हाँ, एकदम ठीक बात है। ठीक है। जय जिनेंद्र। सुनीता जी कांते। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र में अब आप लोग टाइम ही मत लगाइए, अपने पास बहुत कम टाइम है, इसलिए सीधे ही प्रश्न ही कृपया करके पूछ लीजिए ना। अच्छा, ये आंटी आपने 10 पॉइंट बताए ना, वो बंध, उदय, सत्ता, संक्रमण, ये किस चीज के? ये कर्म की मुख्य अवस्थाएं बताई गई है। जैसे कर्म बंधन करते हैं, अपन सामान्यतः सभी जानते हैं, सभी जैनी परिचित है कि कर्म बांधे हैं वही उदय में आएंगे, जैसा बांधा है उदय में आएगा, सब है। लेकिन अंदर परिवर्तन होता रहता है। बहुत कषाय आ रही है अभी मेरे, तो जो पहले अच्छे बांधे हुए कर्म थे वो उनका रस कम हो रहा है, वो ज्यादा अच्छे रूप में नहीं आएंगे। पहले मैंने खराब कर्म बांधे हैं, परिणाम बहुत शुभ हो रहे हैं, अपने ज्ञान ध्यान तप आदि में समय व्यतीत कर रहे हैं, तो उससे पुराने अशुभ कर्म कम भी हो जाते हैं। लेकिन जो निकाचित कर्म, हाँ यही बातें 10 अवस्थाएं बताई गई है। ये नंबर से कर्मों आते का हैं बंद होता है, ये अपने ये कर्मों की जो अवस्था है ना, वो सीरीज से आती है सबके। हाँ, जैसे बंद में आएंगे तो उदय में आएंगे, उदय आएंगे फिर सत्ता में रहेंगे, ऐसा ऊपर नीचे भी हो उदय सकता में है। आएंगे सत्ता, लेकिन नहीं, उदय देरी से आएगा, समझ लो। अभी बांधा है जो कर्म पकने में समय लगता है। जो अभी बांधा तुरंत अभी उदय में नहीं आ जाता है। मान लो किसी ने 70 कोड़ा कोड़ी का कर्म बांधा, कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, बहुत क्रोध में, बहुत परिणाम खराब है उसके, इतने लंबी स्थिति उसने बांधी है, तो उसके 7000 वर्ष का आबादा काल होता है। जैसे केरी तोड़ ली जाती है तो उसको आम बनने में टाइम लगती है ना, जी, पकने में टाइम लगती है। उसी प्रकार जो कर्म बांधे जाते हैं वे तुरंत उदय में नहीं लगते। अभी अपन इतनी डिटेल में मैंने नहीं बताया, मैंने सामान्य रूप से अवस्थाएं बता दी है। तो उदय भी होगा सत्ता में, हाँ उदय में तो आते ही है प्रति समय कोई ना कोई, लेकिन अभी बांधा वो अभी उदय में नहीं आएगा। नहीं, पहले ऐसा मेरा बांधे ये हुए प्रश्न उदय में। आपसे, ये सीरीज वाइज थोड़ी होता होगा, मतलब ऊपर नीचे भी हो सकता है ना, जैसे 10 पॉइंट जो अपने है ना, उद्वर्तन, अपवर्तन, उदय, है नहीं, संक्रमण, उद्वर्तन, अपवर्तन, उदीर्णा, उपक्षेप सब एक साथ हो सकते हैं। खाली उदय इन्हीं कर्मों का अलग है, बाकी 9 पॉइंट एक साथ होंगे। इस समय बंध रहा है, उसके बाद में थोड़ी देर बाद सभी प्रक्रिया हो सकती है। आत्मा में अंदर हो रही है, अपने को नहीं दिख रही है, वो परिवर्तन अंदर हो रहा है कर्मलताओं में। ओके, ठीक है। जय जिनेंद्र, वो पिक जो आप देना एक बार ग्रुप में भेज देना ना आंटी। कौन सा उद्वर्तन? हाँ, सबका जो पिक था ना वो चार्ट। हाँ, फिफ्थ उद्वर्तन है, वो मैं अभी उद्वर्तन का भी जो कर्मों का रस और स्थिति बढ़ाना, आप सुन लीजिए, इसको व्हाट्सएप में कैसे भेजूंगी एक बार ध्यान से सुन लीजिए। 5th वाला है उद्वर्तन यानी बढ़ाना, स्थिति और रस बढ़ जाती है। जैसे पहले समझ लीजिए किसी जीव ने 10 करोड़ी सागरोपम का बंद किया और थोड़ी बाद में उसके परिणाम बहुत खराब हो जाते हैं, तो वो उन्हीं कर्मों को 70 कोड़ा कोड़ी का बांध लेता है।
ज्यादा बंद करना अच्छी बात नहीं है, जितना कम बंद करो उतना अच्छा है। और कम बंद होता है समभावों से। परिणाम जब ज्ञान में लीन होते हैं उस समय स्थिति बंद कम होता है, और जो अच्छे कर्म शुभ कर्म होते हैं उनमें भी उद्वर्तना हो जाती है। उद्वर्तना हो जाती है यानी उनका रस बढ़ जाता है। ये आप लिख लीजिए, उद्वर्तन यानी बढ़ना। बढ़ती क्या है? स्थिति बढ़ती है और रस बढ़ता है। कर्म बंध 4 प्रकार का कहा गया है ना। प्रकृति बंध, ये भी लिख लो आप लोग, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, प्रदेश बंध और अनुभाग बंध। ये 4 प्रकार की होती है। इसमें रस बंध और स्थिति बंध की उद्वर्तना हो सकती है, यानी वो बढ़ सकते हैं। जो पहले बांधे गए हैं वो और ज्यादा बढ़ सकते हैं। अपवर्तना जो छठा पॉइंट है, अभी इस पर अभी बता भी देती हूँ। इसमें है कि स्थिति और रस को घटाना, ये बहुत अच्छी बात है। परिणाम शुभ रखो, अपन कंचन आंटी। कंचन मैम। टू मिनट्स मैम, कनेक्ट हो रहे हैं। आ रही है? हाँ मैम। प्रीति? हाँ मैम। हाँ, किसी का कोई डाउट है अभी तो? हाँ, शशि जी पारिक। शशि जी। सुनील जी सुराना। हेलो हेलो। शशि जी आप बोलिए। हाँ, आवाज नहीं आ रही है एक्चुअली दीदी। हेलो, अब आ रही है मेरे को। हाँ, अच्छा। आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ, मैं बोल रही हूँ, प्रणाम भाभी जी, बोल रही हूँ मैं कि ना ये इसके साथ स्नेहाद्वाद का क्या संबंध है? मतलब जैसे फर्स्ट में हम लोग इसका स्नेहाद्वाद से किया ना, तो उसके साथ इसका क्या लिंकअप है? इसका ये है कि चलते हुए को चला हुआ कहा, तो अपेक्षा से कथन हो गया ना। कालिक क्रिया को भूतकाल की बता दिए।
ये अपेक्षा से कथन हो गया। अपन कोई भी बात जब हम करेंगे तो वर्तमान काल से करेंगे या भूतकाल से करेंगे। ये तो नहीं कहेंगे सामान्य रूप से मैं अभी चल रही हूँ, मैं आटा लगा रही हूँ, तो ये तो नहीं बोलेंगे। कैसे बात करेंगे अपन? वॉइस कट रही है। हेलो, वॉइस कट रही है। सरिता तुम मुझे दिख रही हो, आवाज आ रही है? अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ आपको? हेलो, मैं ये कह रही थी, हाँ, ये स्याद्व्याद से इस प्रकार है। सामान्यतया कथन करेंगे तो जैसे मैंने बताया, कोई भी काम कर रहे हैं, मैं अभी लिख रही हूँ तो भी समझ लीजिए आटा लगा रही हूँ, तो क्या ऐसे बोलूंगी मैंने आटा लगा लिया? लगाते वक्त यही कहूंगी ना। सामान्य कथन करेंगे तो यही कहा जाएगा। लेकिन यहाँ स्याद्व्याद से कथन है तो लगाते हुए को लगा हुआ कह दिया। मैं लगाती हूँ, अभी शुरू ही किया, मैंने कह दिया आटा लगा लिया। स्याद्व्याद से कथन किया गया इस अपेक्षा से। हुआ आपका क्लियर? नहीं तो वापस बोलो। नहीं, वो मैं पूछ रही थी स्याद्व्याद के साथ, नहीं फर्स्ट अपन देखे स्याद्वाद के साथ अनेकांतवाद जुड़ा, फिर अनेकांतवाद के साथ ये 10 पॉइंट्स जो जुड़े हैं, तो इसका मतलब ये ऐसे लाइन वाइज चल रहे हैं, तो इसमें मतलब क्या हुआ? स्याद्वाद हो गया, फिर अनेकांतवाद किसी ने लगाया हुआ कहा तो लग गया वो, मतलब नहीं, ये स्याद्व्याद, अनेकांतवाद, भेदाभेदवाद सभी एकार्थक है। आप पढ़ के आए होंगे ना बुक से, मैंने कहा था ना सब पढ़ के आइए। ये दिया हुआ है ना, इनको एकार्थक कहा गया है, पर्यायवाची शब्द है ये सभी। हाँ, पर्यायवाची है। तो अब जो हम स्याद्वाद में बोलेंगे उसी को अनेकांतवाद बोला मैंने। हाँ, ठीक बात है। मतलब ये जो 9 बोल है वो स्याद्व्याद, ये 9 बोल जो है वो स्याद्व्याद की अपेक्षा है। कर्म की अवस्थाएं तो मैंने अलग ऐसे बता दी कि यहाँ शब्द आ रहे हैं ना, उदीर्णा आ रहा है, वेदन आ रहा है, निर्जरा, स्थितिघात, रसघात, ये आ रहे हैं ना ये शब्द, इसलिए मैंने सामान्य रूप से मुख्य अवस्थाएं कर्म की बता दी है। ठीक, जय जी। ठीक है, और किसी का है प्रश्न? मैम डाउट्स नहीं है। ठीक है, अब आगे चलें, 5वें बोल में चलें। 5वां बोल है छिज्यमाणे छिन्ने। वो ड्राइंग दिखा दो ना। 5वां, इसके बाद, हाँ, छिज्यमाणे छिन्ने। इसमें देखिए कंडक, इसके खंड बनाया हुआ है, पूरी ये कर्म लता है छिज्यमाणे छिन्ने में, और यहाँ स्थिति घात हो रहा है। इतनी लंबी कर्म लता है परिणामों की विशुद्धि से अपने आप। इसमें क्या हो रहा है, इसके जो छोटे छोटे दलित कर्म बनाए हुए अंदर में, ये सब दलित छोटे थोड़े थोड़े निकलकर उदय क्षण से गिर रहे हैं। जो सबसे बड़ा ऊपर का बना हुआ है उससे लेकर पूरे में गिर रहे हैं गुणाकार रूप से। पहले समय में जितने गिरेंगे उससे दूसरे समय में असंख्यात गुना अधिक गिरेंगे, तीसरे समय में उससे भी असंख्यात गुना अधिक गिरेंगे, ऐसे गिरते जाएंगे। तो मैंने आम पापड़ का उदाहरण दिया था, जो साउथ वाला आम पापड़ एक एक लेयर उठती है ना उसके, उस प्रकार से ये अनंत अनंत दली के हर एक में असत कल्पना से पहले समय में हजार हजार उठे और ऊपर ऐसे स्थापित हुए, फिर दूसरे समय में उठे। तो ये पीछे वाले कर्मों को भोगने में बहुत समय लगता, वो तोड़ दिया गया अंतर मुहूर्त में, ये खत्म हो गई प्रक्रिया। इसको कहते हैं स्थिति घात। जो अपवर्तना पूछ रहे थे ना अभी आप, उसे स्थिति घात कहते हैं। उसी में अब छिज्यमाणे छिन्न जो उठा उठा के डाल रहे हैं ना, तो इनके रस भी कम होते जा रहे हैं, स्थितिघात कर रहे हैं। उसकी अपन ने आम पापड़ की एक लेयर उठाई, अपन कह देंगे कि मैंने पूरा तोड़ दिया आम पापड़ को, व्यवहार में नहीं बोलेंगे, लेकिन एक लेयर उठते खाली उठानी शुरू की और भगवान महावीर ने फरमा दिया कि उठ गई कह दो, छिज्यमाणे छिन्न, स्थितिघात करते हुए को किया हुआ कह दो। बहुत इसमें देखो अपन सोच रहे हैं कि अपने को ये थोड़ा अलग विषय लग रहा है। इस विषय को जानने से जो विचारधारा अपनी जा रही है अभी सिद्धांतों को जानने में, बहुत इसके शोध की प्रवृत्ति हो रही है, निर्जरा हो रही है। ये सोच कर सुनो, ये रसघात हो गया, छिज्यमाणे छिन्ने और भिज्यमाणे भिन्ने की लाइन हो गई। इसके बाद ये डज्यमाणे दड्डे। यहाँ देखो जो स्थितिघात करके कर्म ऊपर से डाले गए थे ना गुणाकार रूप से, अब ये शुक्ल ध्यान की अग्नि जल रही है, मोक्ष में जाने की प्रक्रिया चल रही है यहाँ जीव के। तो ये कर्म जलते जा रहे हैं, दिखाया गया प्रदेश घात हो रहे, कर्म प्रदेश आत्मा से छूटते जा रहे हैं। इसको कहते हैं डज्यमाणे दड्डे।
प्रदेशों, जो जलते हुए प्रदेशों को, निकलते हुए प्रदेशों को आत्मा से डज्जमाने शब्द से कहा गया है। उसके बाद मिज्जामणे मड्डे, आयुष कर्म की अपवर्तना नहीं होती है, यानी उनका स्थिति घात नहीं होता है। चरम शरीरी मनुष्य जो होते हैं, जितनी आयुष बांधे हैं उतनी भोगनी पड़ती है। आयुष दो प्रकार की बनती है, जैसे अगर सामान्य रूप से बंधे ढीली ढाली आयुष बांधी हुई हो तो उसमें कोई उपक्रम भी लग सकता है। मान लो किसी ने 100 वर्ष की आयुष का बंध किया और गर्भ में उसके गर्भपात हो सकता है, तब वो क्या करता है, पूरी ऐसे, इसमें दृष्टांत फरमाते हैं कि जैसे कोई रस्सी लटक रही है, उसको नीचे से आग लगा तो वो धीरे धीरे चलती हुई जलती जलती दिन भर में जलेगी, और कोई उसी रस्सी को अगर पूरी मोड़ के आग लगा दो तो क्षण भर में वो नष्ट हो जाती है। तो जो सौपक्रमी आयुष वाले होते हैं, अगर उनके कोई उपक्रम लग जाए, मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाए, आदि आदि, गर्भपात हो जाए, कोई भी कारण हो, तो उन कारणों से वो आयुष शीघ्र भोग कर नष्ट कर ली जाती है। लेकिन जो निरुपक्रमी आयुष वाले होते हैं, जो मोक्ष में जाने वाले होते हैं, वे नियमाम निरुपक्रमी आयुष वाले होते हैं। उनकी आयुष ऐसे कम नहीं की जा सकती, उसमें अपवर्तना नहीं होती है। बाकी कर्मों में तो देखो, सभी कर्मों में अपवर्तना हो रही है। वहां भी हो रही थी केवल ज्ञान प्राप्त होने के पहले, लेकिन वहां हमने उसकी विवक्षा नहीं की थी, यहाँ कर दी है। एक एक शब्द बता दिया। यहाँ छिज्जमाने छिन्ने और भिज्जमाने भिन्ने में स्थिति घात का 3 कर्मों का ही किया, वेदनीय, नाम और गोत्र। 3 कर्मों का स्थिति घात हो रहा है, 3 कर्मों का रस घात हो रहा है। मिज्जामणे मड्डे में आयुष कर्म के एक एक समय में जो उदय में आ रहे हैं दलित, उन्हीं को वेद रहा है। इसलिए आयुष कर्म की अलग विवक्षा है, क्योंकि उसका स्थिति घात और रस घात नहीं होता है। वहां पे 3 की विवक्षा थी। उसके बाद में निज रिज माने निज्जने, आयु का विवेदन। अब ये चारों कर्मों की प्रति समय निर्जरा होती जा रही है, आत्मा से हटते जा रहे हैं। अब क्या काम होगा, ये पूरी लता सफेद आत्मा एकदम सफेद अपने पूरे मूल स्वरूप में प्राप्त हो गई और सब कर्म निर्जरा हो गई। विगत पक्ष शास्त्रियां, विगत लिखा हुआ है शास्त्र में, विगत पक्ष शब्द दिया गया है। विगत यानी विनाश, पक्ष यानी अपेक्षा। विनाश की अपेक्षा चारों घाती कर्मों का भी नाश हो गया और सिद्ध गति प्राप्त हो गई। इस 5 पद के विषय में कोई प्रश्न है? वंदना जी बोल रहा हूँ। ये लास्ट के ना 2 समझ में नहीं आए, वो डज माने के बाद में। बोलिए एक बार, प्रीति खोल दो। हाँ, डज माने के बाद है ना वो 2। हाँ, मिज्जामणे मड्डे और निज रिजमाने निज्जने। ये देखो, ये तो क्लियर हो गया। छिज्जमाने छिन्ने और हाँ। भिज्जमाने भिन्ने क्लियर हो गया ना आपको। छिज्जमाने छिन्ने में क्या लिया, स्थिति घात। कौन से कर्मों का स्थिति घात हो रहा है? वेदनीय, नाम और गोत्र, इन 3 कर्मों का। पहले 4 घाती कर्मों की बात हो गई, 4 पद में केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। अब पीछे 4 अघाती कर्म बचे। तो इनमें छिज्जमाने छिन्ने में स्थिति घात सिर्फ वेदनीय, नाम, गोत्र का ही होता है। आयुष कर्म का स्थिति घात नहीं होता है, क्योंकि चरम शरीरी जो जीव होते हैं उनके नियमा निरुपक्रमी आयुष वाले होते हैं। ये तो कोई भी उपक्रम नहीं। अपन सामान्यतः सोचेंगे गत्सकुमाल मुनि के सिर पर सोमिल ब्राह्मण ने अंगारे डाले थे, उस वजह से उनकी मृत्यु हुई। वो बाहरी निमित्त था, बाकी आयुष उनकी उतनी थी। चाहे निमित्त मिलता नहीं भी होता, उनकी आयुष थे। अच्छा, आई बात क्लियर? तो इनके यहाँ पर इसलिए खाली वेदन छिज्जमाने छिन्ने में स्थिति घात में सिर्फ इन्हीं कर्मों की विवक्षा है, वेदनीय, नाम और गोत्र। और रस भी जो घात हो रहा है वो भी इन्हीं 3 कर्मों का रस घात। रस का घात भी किसका होगा? शुभ कर्मों का नहीं होगा। बहुत डिटेल में यहाँ नहीं जा रही हूँ कि आगे आ जाएगा इस विषय में। साता वेदनी का रस का नष्ट नहीं होगा, असाता वेदनी का रस नष्ट होगा। साता तो भोग ही रहा है, असाता वेदनीय, नीच, गोत्र, दुर्भग नाम, अपर्याप्त नाम, बहुत अशुभ कर्म प्रकृतियां भी केवली भगवान की सत्ता में रहती है, तो उनका रस कम होता है। हुआ ही आपका क्लियर? छिज्जमाने छिज्जे और भिज्जमाने भिज्जे। इसके बाद डज्जमाने, यहाँ देखिए स्थिति घात के द्वारा कर्म है ना भिन्न प्रकार से स्थापित हो रहे हैं। जो उदय में डाला जा रहा है ना, मैंने जो आम पापड़ का एक ही दृष्टांत दिया, डाल रहे हैं
तो पहले समय में जो उदय सबसे ऊपर वाला है ना निषेक, उसमें सबसे कम जाएंगे, दूसरे समय में अधिक, तीसरे समय में अधिक, ऐसे डालते जाएंगे, हर बार ऐसे ही डालेंगे। इसको बोलते हैं गुण श्रेणी रचना। गुणाकार रूप से कर्मों की रचना कर रहा है स्थिति घात से जब ऊपर डाल रहा है। अब देखो डज्जमाने दड्डे में क्या हो रहा है, जो पहले समय में जितने उदय में आ रहे हैं, दूसरे समय में उससे असंख्यात गुणा अधिक जल रहे हैं, कर्म जल रहे हैं, जो कर्म प्रदेश है जल रहे हैं, क्योंकि स्थापना वैसे ही की गई थी ना। स्थिति घात करते समय पहले समय में कम डाले, दूसरे समय में अधिक डाले थे, तीसरे समय में और अधिक। तो जब अब मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, गुण श्रेणी रचना ऐसी है, ऐसी निर्जरा जीव ने अतीत काल में कभी नहीं की, जो मोक्ष में जाते वक्त कर रहा है जीव निर्जरा। ऐसी स्थापना की हुई है कर्मों की गुण श्रेणी से, इतने जलते जा रहे हैं कर्म, ये आत्मा से हट रहे हैं। ये 3 कर्मों की बात हो रही है, वेदनी, नाम और गोत्र की। इनकी निर्जरा जो गुणाकार रूप से हुई थी, उनकी निर्जरा का वर्णन है, उनके जलने का वर्णन है, उन प्रदेशों के निकलने का। इसके बाद है मिज्जा मणे मड्डे, मरते हुए को मरा हुआ कहना। तो यहाँ आयुष कोई स्थिति घात नहीं होता है, रस घात नहीं होता है। जैसी आयुष जितने स्थाल की बांधी हुई है, वो एक समय में उदय में आ रही है, उनको भोगते जा रहे हैं। मिज्जा मणे मड्डे क्लियर हुआ? इसमें आयु को भोग रहे हैं ना, मिज्जा मणे में आयु का भोगने का कथन। हाँ, डज्जमाने दड्डे में 3 वेदनी कर्म, वेदनीय, नाम और गोत्र, इन 3 कर्मों का कथन। और निज माणे में आयु कर्म को भोग रहे हैं ना। हाँ, निर्जरा भी हो रही है एक ही साथ में। पहले समय के उदय में आए 3 घाती कर्म, वेदनीय, नाम, गोत्र उदय में आए, उसी समय आयु कर्म भी उदय में आया हुआ है, और अगले समय में उनकी निर्जरा हो रही है। जो दूसरा वाला निषेक है वो अगले उदय में आएगा, आयु का भी उदय में आएगा, और पहले वाले की निर्जरा भी होती जाएगी। सब काम एक साथ चल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है मैम। हाँ, और कोई प्रश्न? और कौन पूछ रहा है? पूछो। हाँ प्रीति, कोई पूछना चाह रहे हैं ना? हाँ मैम, सुधा जी। पंचन भाई, वो निर्जरा और क्षय का तो फर्क है ना। निर्जरा तो हो रही है, साथ में क्षय भी हो जाएंगे क्या कर्म? फिर अंतिम क्षय ही हो जाएगा ना। निर्जरा प्रति समय होती है, उसको निर्जरा कहा है। ये प्रति समय हो रही है और अंतिम में कुछ नहीं बचा तो क्षय हो गया। तो निर्जरा मतलब कर्मों का आंशिक रूप से आत्मा से अलग हो जाना निर्जरा है, और पूर्ण रूप से पृथक हो जाना क्षय कहलाता है। ठीक है? हाँ, ठीक है, एकदम ठीक है। कांता जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। ये जो आप निरुक्रमी बता रहे, निरुक्रमी भवि जीव ही होते हैं क्या? वो मोक्ष जाते ही हैं? मोक्ष जाने वाले नियमा निरुपक्रमी होते हैं। अभवी जीव भी हो सकते हैं निरुपक्रमी, क्योंकि अभवी जीव भी 4 गति में घूमते हैं, देव गति में नवग्रवेक तक जाते हैं। सभी देवता निरुपक्रमी आयुष वाले होते हैं, सभी नेरिक निरुपक्रमी आयुष वाले होते हैं। ठीक है ना। और ये कर्म जो ये 9 बोल चल रहे हैं अपने, ये एक के बाद एक कंटिन्यूस चलता है या साल एक साथ भोगे जाते हैं? क्या होता है इसमें? ये बोल है जो इसमें बोल 4 तो पहले वाले 4 बोल 4 घाती कर्मों की अपेक्षा है, तो एक ही साथ ये प्रक्रिया हो जाता है उससे, उनका अक्षय होने से। उससे केवल तो वो भी 4 एक ही साथ चल रहे थे। उद्यावलिका में जा रहे थे, उदीर्णा हो रही थी, वेदन भी हो रहा था, और निर्जरा भी गिर भी रहे थे आत्मा से। सब चारों कर्मों का एक साथ चारों काम चल रहे थे। जैसे उस दिन भी कहा था ना मैंने, 4 गैस का चूल्हा है, 4 काम एक साथ होते हैं ना। लेकिन मुंह से बोलते वक्त तो अलग अलग ही बोला जाएगा कि दाल सीज रही है, चावल बन रहा है, वो तो चारों काम एक साथ हो रहे हैं। उसी प्रकार ये चारों काम एक साथ हो रहे हैं। 4 घाती कर्मों के विषय में कहा है, जो केवल ज्ञान उत्पन्न करा रहे हैं। उसके बाद पीछे के 5 बोल है, ये भी सब एक साथ चल रहे हैं। स्थिति घात भी हो रहा है, रस घात भी हो रहा है, कर्म उदय में आके मतलब अच्छा, सभी एक साथ हो रहे हैं, 5 एक साथ। जी 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 जी। निरुपमा जी। आईफोन।
भाभी जी डायग्राम में पीछे तो 4 ही लाइन आपने बताई है, एक तो आयुष्य कर्म की और 3 उसमें 9 पद के होने से पीछे 5 लाइन नहीं होनी चाहिए क्या? नहीं, वो मैंने स्थिति घात रस घात ऊपर लिखा हुआ है ना सुमन भाई, 2 का एक साथ ही बता दिया कि जिसका स्थिति घात हो रहा है उसका रस घात भी हो ही रहा है, ऊपर लिखा हुआ है उसमें। अच्छा है, बहुत ध्यान से देखे हो आप। और हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा सॉरी दीदी, ये जो अपन ने जो केवली समुद्घात जब कोई भी जीव करते हैं तो उस समय क्या वो प्रक्रिया जो है वो डज्जमाने से शुरू माननी चाहिए? नहीं नहीं, छिज्जमाने से। केवली समुद्घात के समय भी स्थिति घात रस घात सब हो रहा है। तो ये तो 3 कर्मों का हो रहा है, वेदनीय, नाम और गोत्र। तो हाँ, और आयु कर्म उस समय भी भोग ही रहे हैं, प्रति समय केवली समुद्घात के समय भी। अब अगर उनके पास आयुष्य कर्म के दलित कम ज्यादा होंगे तो वो उसका क्या होगा फिर? कुछ नहीं, आयुष का तो ज्यादा किया ही नहीं जा सकता है, न कम किया जा सकता है, क्योंकि आयुष कर्म का स्थिति घात नहीं हो रहा है, वो तो प्रति समय एक एक भोग रहे हैं। केवली समुद्घात क्यों करते हैं? जब वेदनीय नाम गोत्र की सत्ता अधिक होती है, उसको आयुष के बराबर करने के लिए केवली समुद्घात करते हैं। नहीं, मगर मैं तो ये पूछ रही थी कि जैसे ये चार पॉइंट्स में ही माना जाएगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम बिगनिंग इट विल बिकम कि भाई हाँ ये सारी प्रक्रिया एक साथ हो रही है। हाँ, पहले की चारों एक साथ हो रही है, क्षपक श्रेणी की बात चल रही है, 4 पद चल रहे हैं, पीछे के 5 पद भी हो रहे हैं, ये निरंतर चलते ही जा रहे हैं अपन। लेकिन यहाँ सिद्ध प्राप्त योग निरोध के समय से ले लो कि 14वें गुण स्थान में अब प्रवेश करने वाले हैं, उस समय से ले लो। बाकी केवली अवस्था में सहयोगी केवली के भी ये 5 बातें चलती ही जा रही है निरंतर। जय जय, ठीक। लेकिन यहाँ लेना निज रिज माने निज ने, अपने को कहना निर्जरा करते हुए को निर्जरा। भगवान ने यहाँ दे दिया विगत पक्षी अपेक्षा सिद्ध गति प्राप्त कराते हैं, तो और ले जाओ तो 14वें गुण स्थान में कर लो ये निज रिज माने वाले। बाकी पहले भी हो ही रही, अपने भी हो ही रही है प्रति समय निर्जरा करते हुए को निर्जरा किया हुआ कह सकते हैं। लेकिन यहाँ इस अपेक्षा से कथन नहीं है, यहाँ केवली भगवान की अपेक्षा ही है, और वो भी सिद्ध गति में जाते हुए की 14वें में प्रवेश कर गए हैं। ये स्थिति घात रस घात पहले हो गया, 13वें गुण स्थान में हो गया, 14वें में जाने के पहले। 14वें गुण स्थान में अयोगी केवली के कोई भी करण नहीं होता है, जो पहले की कर्म स्थापना हो चुकी है उनकी गुण श्रेणी रूप से, स्थिति घात रस घात जो हो गया 13वें गुण स्थान में, उसको वो 14वें गुण स्थान में भोग रहे हैं। तो 14वें गुण स्थान में सिर्फ 7वां 8वां 9वां ये 3 ही बोल होते हैं। तो सारे शुभ कर्मों का ही स्थिति घात होगा उनको, क्योंकि उनके पास तो वही बचे हुए होंगे। नहीं, अशुभ कर्म भी बहुत सत्ता में रहते हैं केवली भगवान के। 14वें गुण स्थान में भी अशुभ कर्म है, कईयों के असाता वेदनी का उदय रहता है, असाता वेदनी अशुभ है। दुर्भग नाम कर्म, दूस्वर नाम कर्म, दुर्भग नहीं दूस्वर, कोई गला खराब हो वो हो, अपर्याप्त नाम कर्म, ये सब इनके सत्ता में रहती है। अच्छा। जैसे संस्थान 6 है, समचतुर संस्थान तो शुभ है, बाकी 5 अशुभ है, 6 सत्ता में रहते हैं, तो उनकी भी स्थिति घात हो रही है, अशुभ कर्मों का स्थिति घात होता रहता है। 13वें गुण स्थान के अंतिम समय तक हुआ, उसके बाद में पीछे के 7वां 8वां 9वां ये सिर्फ 14वें गुण स्थान की अपेक्षा समझना है। ठीक है, जय जिनेंद्र। आंटी, हाँ, ये जो हम पहले लाइन से अभी एंडिंग की लाइन तक, ये जो आपने वो 4 मिनट्स 22 सेकेंड्स का, ये उतने टाइम में ये होता है क्या आंटी? क्षपक श्रेणी। हाँ, बाद में तो देखो केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद तो कोई अंतर्मुहूर्त बाद भी मोक्ष चले जाते हैं। जैसे मान लो गत्सकुमाल मुनि, केवल ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया होगा, उनका तो सर धधक रहा था एकदम अंगारों से, केवल ज्ञान प्राप्त किया, मान लो अंतर्मुहूर्त में वो मोक्ष चले गए। और मरुदेवी माता भी हाथी के ओहदे पर विराजमान थी, केवल ज्ञान हुआ, अंतर्मुहूर्त में वो मोक्ष चली गई। और कोई जीव होता है जिनको 8 वर्ष जाजेरी अवस्था में करोड़ पूर्व की आयुष वाला होता है, और 8 वर्ष जाजेरी अवस्था में केवल ज्ञान होता है, देशों करोड़ पूर्व तक वो केवली पर्याय में रहते हैं। तो ये भिन्न भिन्न है, कोई 5-10 साल, भगवान महावीर कितने काल तक रहे केवली पर्याय में? 30 वर्ष तक रहे ना, 42.5 वर्ष की उम्र में उनको केवल ज्ञान हुआ, 72 वर्ष की उनकी आयुष थे, तो वो इतने साल केवली पर्याय में थे। ऋषभदेव भगवान कितने काल तक केवली पर्याय में गए?
83 लाख पूर्व में उन्होंने दीक्षा ली, 1000 वर्ष के बाद में उनको केवल ज्ञान हो गया, तो 1 लाख पूर्व में 1000 वर्ष हम तक वो केवली पर्याय में रहे। तो केवल ज्ञान का जो काल है वो अपनी अपनी आयुष के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, तो केवली जब केवली पर्याय में होते हैं तब उनका ये जो आपने जो डायग्राम बताया है वैसे उनकी वैसे उनकी चलती रहती है, चलमाना चलिए, वो जो भी 9 बोल बोले हैं हमने। हाँ, लेकिन यहाँ सभी बोल चलते ही हैं। ऐसे देखो तो बाद में भी उदीर्णा हो रही है, केवली बनने के बाद भी, केवली बनने के बाद भी वेदन हो रहा है, उद्यावलिका में प्रविष्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ अभी मैंने कहा ना, स्याद व्याद से प्ररूपणा की गई है। 4 बोल को सिर्फ केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही प्रयोग किया गया है, इन 4 शब्दों का, प्रथम 4 शब्दों का। और पीछे के 5 है, स्थिति घात पहले भी हो रहा है। जीव जब क्षपक श्रेणी में होता है, कितने विशुद्ध परिणाम, प्रति समय अनंत गुना विशुद्धि बढ़ती है। आज का अपना होमवर्क, मैं भी पूरा प्रयास करूंगी कि अपनी विशुद्धि को बढ़ाऊं। विशुद्धि इतनी बढ़ रही है तो स्थिति घात उस समय भी हो रहा है, अशुभ कर्मों का रस घात भी हो रहा है, कर्म उनकी गुण श्रेणी रूप में स्थापित हो रहे हैं, जल भी रहे हैं उनके कर्म, आयुष कर्म भी उनका प्रति समय एक एक क्षय हो रहा है, निर्जरा भी हो रही है। लेकिन यहाँ पर अनेकांतवाद से कथन कर रहे हैं, इसलिए पीछे के 5 पद केवलियों के ही अपेक्षा कहे गए। ओके माँ, मीनाजी मोगरा। जय जिनेन्द्र सर, हेलो, जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र सर, 1 मिनट। कंचन आंटी, दो मिनट। हाँ, एक्चुअली कॉल नहीं लग रहा है और टाइम भी हो गया है। हाँ माँ। जय जिनेन्द्र सर। हाँ बोलिए। ये गुण श्रेणी क्या होता है? गुण श्रेणी का मतलब क्या होता है? गुण श्रेणी का मतलब है जो स्थिति घात कर रहे हैं ना कर्मों का, तो उनकी जो स्थापना होती है, उनको दलितों को उठाया, मान लो कि मैं बार बार वही आम पापड़ ये उठाया पापड़ को, इसमें से छोटे छोटे टुकड़े इनको उठा के ऊपर के कर्मों में डाल रही हूँ। ये पेंसिल है, ये नीचे की मुझे ये ब्लू लाइन तोड़नी है, इस लाइन में से मैंने एक टुकड़ा उठाया और ऊपर डाला, तभी तो ये टूटेगी लाइन। फिर उठाया पूरे में से, फिर ऊपर डाला। तो जो डालते हैं ना, सबसे पहले डालते हैं थोड़े दलित कम, दूसरा जो निषेक रहता है उसमें असंख्यात गुणा अधिक पड़ते हैं, ये सब अपने आप होता है, ऑटोमेटिकली होता ही जाता है विशुद्ध परिणामों के कारण। तीसरे समय में उससे असंख्यात गुणा अधिक, तो ये गुणाकार रूप से स्थापित कर रहे हैं। अब इनको भोगेंगे, जब डज्जमाने गड्ढे में अपन कह रहे हैं कि जलते हुए भोगते प्रदेशों का घात हो रहा है, तो इसे कहते हैं गुण श्रेणी रचना, गुणाकार रूप से स्थापित हुए। पहले समय में कम उदय में आए, वो निकले आत्मा से, दूसरे समय में उससे असंख्यात गुणा अधिक कर्मों उदय में आएंगे, तीसरे समय में असंख्यात गुणा अधिक उदय में आएंगे। इसे गुण श्रेणी रचना कहते हैं। गुण श्रेणी रचना समय ज्यादा से ज्यादा उदय में आ जाना। हाँ, ज्यादा से ज्यादा उदय में आएंगे तभी तो जल्दी भोग के खत्म होंगे। ओके, और स्थितिघात मतलब उसकी स्थिति को कम करना। हाँ, स्थिति तो कम किया। ये लीजिए, मैंने पेन का ढक्कन तोड़ दिया, ठीक है, तोड़े तो अब इसको डालेंगे कहाँ? जो बांधे उनको भोगना तो पड़ेगा। इसको यहाँ ऊपर डालते गए, ये पेन से मैं ढक्कन से थोड़े थोड़े डालती जा रही हूँ,
ये मैं गुण श्रेणी रचना कर रही हूँ। तो अब जल्दी जल्दी ये खत्म हो गए, फिर वापस मैंने पेन आधा तोड़ा और वापस जल्दी जल्दी गुण श्रेणी रूप में इसको डालती जा रही हूँ। तो जल्दी जल्दी भोग के खत्म करना। गुण श्रेणी रचना सिर्फ सम्यक दृष्टि जीवों की होती है। अपन भी सम्यक दृष्टि है, श्रावक है, हो रही है, लेकिन अपनी गुण श्रेणी रचना स्थितिघात थोड़ा थोड़ा होता है। केवली भगवान के तो विशाल बहुत बड़ी मात्रा में उनका स्थितिघात होता है, उनके परिणाम बहुत ऊंचे रहते हैं, स्थितिघात उनका ज्यादा होता है। ओके जय जय मैम। हाँ टाइम हो गया था नेक्स्ट क्लास के लिए। 2 पार्ट। अच्छा ठीक है। हाँ ओके।